आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सिंह। सबसे पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से आग्रह है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण करवाएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में हुए सुधारों के कारण भारत मजबूत देश के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रदेश में 21 मार्च से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी होगी। विश्व कप महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारत कर रहा है पहले बल्लेबाजी। और प्रदेश में गर्मी बढ़ी, कई जिलों में लू का असर। नर्मदापुरम में तापमान 42 डिग्री से अधिक पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिभावान युवाओं की ताकत से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में हुए अभूतपूर्व सुधारों ने भारत को इतना सशक्त राष्ट्र बना दिया है जो घरेलू और वैश्विक जरूरतें भी पूरी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत को बड़ी आशा के साथ देख रहा है और महामारी से निपटने में भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर मातृभूमि अखबार ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली कल प्रदेश में भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों द्वारा परस्पर गुलाल लगाकर बधाइयों का आदान प्रदान हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होली का पर्व अपने निवास में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ उल्लासपूर्वक मनाया। इस अवसर पर अनेक कलाकारों द्वारा लोकगीत, भजन और फाग गाए गए। उधर इंदौर जिले में भी रंगोत्सव पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिवनी में प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेली गई। वहां नागरिकों ने इस बार पर्यावरण का ध्यान रखते हुए होलिका दहन में भी कंडों का इस्तेमाल किया है। आगरमालवा में होलिका पर्व पर लिंगोड़ा गांव में स्थित हनुमान मंदिर पर 1 दिवसीय मेला और चूल उत्सव का आयोजन किया गया। उधर गुना में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मिलकर होली का पर्व मनाया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी होली पर्व मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। प्रदेश में किसानों से चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सोमवार 21 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि भारत सरकार से प्रदेश को चना 8,71,000 मीट्रिक टन, मैसूर 1,67,000 और सरसों 3,48,935 मीट्रिक टन खरीदी की लक्ष्य की अनुमति प्राप्त हुई है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि नंबर आने पर वे अपनी फसल खरीदी केंद्र पर लेकर पहुंचें। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां जिले में चना उपार्जन के लिए 23 खरीदी केंद्र निर्धारित किए गए हैं। देश में अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते गुरुवार देश में 15,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं 2,528 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। इस समय देश में 29,181 लोगों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.73% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 78 करोड़ 18 लाख परीक्षण कराए जा चुके हैं। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड से बचाव के लिए 183 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 17 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके बाकी बचे हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। सेमीफाइनल में जगह बनाने को लेकर भारत के लिए आज का मुकाबला खासा महत्वपूर्ण है।
मिताली राज की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक के 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीते हैं, लेकिन 2 मुकाबले गंवाए भी हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने सभी 4 मैच जीतकर 8 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है और उसका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग निश्चित है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने 7 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 32 रन बनाए हैं। उधर भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना अर्जेंटीना के साथ होगा। स्पेन के साथ 2 मुकाबले खेलने के बाद भुवनेश्वर के कलिंग हॉकी स्टेडियम में भारतीय टीम आज और फिर कल अर्जेंटीना के साथ 2 मैच खेलेगी। टूर्नामेंट में 27 फरवरी को स्पेन के साथ हुए दूसरे मुकाबले में भारत को 3 के मुकाबले 5 गोलों से हार का सामना करना पड़ा था। प्रतियोगिता में भारतीय टीम अब भी दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। भारत ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और 4 में जीत के साथ उसके 12 अंक हैं। खेलों की एक और महत्वपूर्ण खबर के तहत ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन तथा डबल्स मुकाबलों में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे लक्ष्य सेन ने चीन के लू गुआंगजू के वॉकओवर के बाद पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जहां उनका सामना मलेशिया के ली जिया और जापान के केंटो मोमोटा के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता के साथ होगा। महिला डबल्स की भारतीय जोड़ी ने यानी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने बड़ा काम करते हुए कोरिया की विश्व की नंबर 2 जोड़ी ली सोही और शिंग सुंग चान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। और अब मौसम की बात। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ने लगा है। राज्य के कई स्थानों पर कल लू का असर रहा। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम में तीव्र लू रही, जबकि राजगढ़, धार, खरगोन और रतलाम में भी लू चली। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस मंडला और खजुराहो में दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम जिले में आज भी तीव्र लू चलने की संभावना जाहिर की है। इसी तरह रतलाम, शाजापुर, खरगोन, धार, खंडवा और राजगढ़ जिलों में भी अगले 2 दिनों में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में कार्यवाही करते हुए एक प्रकरण में 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जिले में मिलावट के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है और विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए हैं। सागर में कल होली खेलने के बाद तालाब में नहाने पहुंचे 2 युवाओं की डूबने से मृत्यु होने की खबर मिली है। और गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मॉडल देश और विदेश में स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में हुए सुधारों के कारण भारत मजबूत देश के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रदेश में 21 मार्च से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी प्रारंभ होगी। विश्व कप महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारत कर रहा है पहले बल्लेबाजी। और प्रदेश में गर्मी बढ़ी, कई जिलों में लू का असर। नर्मदापुरम में तापमान 42 डिग्री से अधिक पहुंचा। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।